वोटर्स ने सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 207 सीटें अभी अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में आने वाला है। यहां की जनता इस बात को समझ चुकी है कि विकास जो करेगा, विकास के साथ हम जुड़ेंगे। महागठबंधन का पूरी तरह से सुफड़ा साफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज भागलपुर दौरे पे हैं और भागलपुर दौरे में अपने वोटरों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में ये दौरा अपने आप में खास माना जा रहा है। हम भाजपा कार्यालय हैं और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ है, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, आज प्रधानमंत्री का सीमांचल में जो है वो दौरा है, ये खुशी की बात है। बिहार के लिए बड़ी बड़ी सौगातें लेकर प्रधानमंत्री जी आए हैं। भागलपुर में एक कार्यक्रम हो रहा है और भागलपुर से कई सारी योजनाओं का, अंग प्रदेश का हो, सीमांचल के क्षेत्र का हो, कोसी का हो, या अन्य जो है बिहार के अन्य क्षेत्रों का विकास की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, अन्य कई सारी योजनाओं का स्वीकृति वहां से ये कर रहे हैं। खास कर करके किसानों की सम्मान निधि, जो बिहार के किसानों को सबसे बड़ा, लगभग जो है 81 करोड़ किसानों को उस सम्मान निधि मिलने वाला, जिसकी 19वीं किस्त ये जारी करने का काम इस भागलपुर से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं पूरे देश के किसानों के लिए। उसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उसके अलावा कई सारी सड़कों का, कई सारे पुलों का, कई जो है रेलवे से संबंधित कई सारी योजनाओं का, पर्यटन क्षेत्र से संबंधित उन सभी योजनाओं का, उन सबका उद्घाटन, शिलान्यास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की विशेष नजर इस बिहार के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से आज जो है अपने बजट में, जो भारत सरकार का बजट होता है, पिछले वर्ष के ही बजट से जिस प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं, चाहे सड़क का, पुल पुलिया का, बिजली के क्षेत्र का, बाढ़ से निजात का, पर्यटन के क्षेत्र का, इन सारी चीजों का, उससे अपने आप में अभूतपूर्व है कि अब बिहार को कोई पीछे नहीं रख सकता है। बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। विशेष तौर पे बिहार के लिए उस बजट में प्रावधान करना और बिहार में उस बजट के माध्यम से विकास की ऊंचाइयों को ऊपर ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम, जमीन पर जो है उसकी जो कठिनाइयां होती है, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां होती है, इन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का, तो ये हमारे मुख्यमंत्री विकास के प्रतीक है और उन सब योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं, जिससे बिहार आज डबल इंजन की सरकार का लाभ ले रहा है और बिहार अन्य राज्यों के जो विकास है का पैमाना है, उस पैमाने पर खरा उतरने का काम कर रही है। बिहार को अब कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो ये दौरा जो है वो सीमांचल क्षेत्र में हुआ है, तो क्या भाजपा जो है इस बार मुस्लिम वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है? देखिए, हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जो है सबको साथ लेके चलते हैं, हम किसी को छांटते नहीं है। जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में किसी को जाति और धर्म के आधार पर जो है हम बाइफरकेट नहीं करते हैं। हम सबके लिए योजना बनाते हैं, सबको इन योजनाओं का लाभ देने का काम करते हैं। इसलिए हमारा नारा सीधा है, गरीबी को खत्म करना, पिछड़ेपन को समाप्त करना, जो पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना, उनको जो है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उनके विकास की योजनाओं को धरातल पर कैसे उतर सके, इस काम को करना, यह हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर कोई योजना आज किसानों से संबंधित अगर किस्त जारी कर रहे हैं तो किसान में सब प्रकार के लोग हैं, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हैं, उन सबको देने का काम कर रहे हैं। और जो पिछड़ा इलाका है उस इलाके पर विशेष नजर है। प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल करके जिस प्रकार से पूर्वांचल को एक अपने आइकॉन के तौर पर लेने का काम किया है और पूर्वांचल के विकास को देश के विकास से जोड़ने का काम किया है, पूर्वांचल के लिए अलग से राशि देने का काम किया है। उस पूर्वांचल के क्षेत्र में हमारा भी जो है प्रदेश आता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे जो है आसाम है, जो 7
जो सिस्टर राज्य कहे जाते हैं वो सारे हैं, नागालैंड, मणिपुर से मेघालय, सिक्किम, ये सारे राज्य जो है से उसमें है। तो उन सबके विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। जहां जाति और धर्म का कोई जो है से मायने नहीं रखता है, वहां केवल विकास ही मायने रखता है। तो सीमांचल में ऐसा देखा जाता है कि भाजपा बढ़त नहीं बना पाती है, तो क्या इस बार जो है वो मुसलमानों का दिल जीत पाएगा? देखिए, हमारा सीधा विकास, 70% इलाका जो है वो मुस्लिम, हम विकास को लेकर करके चलते हैं और हर किसी को विकास के साथ जुड़ना चाहिए। जो विकास करे उसके साथ, न कि जाति और धर्म के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी किसी का विरोधी नहीं है, किसी को किनारे करके नहीं रखता, बाइफरकेट करके नहीं चलती है। अपनी विकास की योजनाओं से सबको साथ लेकर के चलती है, सबको जोड़ के चलती है। सबके जो गरीब हैं, चाहे किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी समुदाय में है, किसी वर्ग में है, उन सभी गरीबों के विकास के लिए योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मुझे लगता है कि उनको समझ होनी चाहिए, हमारे लिए जो काम करे हम उसके साथ रहें। हमें जो है से धर्म का जो है से पैमाना दिखा कर करके धर्म के आधार पर लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन वोट के बाद जो है से उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं, उनके विकास का कोई चिंता नहीं करते हैं। महागठबंधन त्राहिमाम कर रहा है, लग रहा है कि इस बार सिंधवारी हो जाएगी। देखिए, महागठबंधन का पूरी तरह से सुफड़ा साफ है, कहीं टिकने वाले नहीं है, कोई लड़ाई यहां नहीं है। यहां की जनता इस बात को समझ चुकी है कि विकास जो करेगा, विकास के साथ हम जुड़ेंगे, और इस बार तो कोई लड़ाई नजर ही नहीं आ रही है। जिस प्रकार से जनता का रुझान, जिस प्रकार से जनता का समर्थन, जिस प्रकार से जनता का साथ मिलता आ रहा है। लोकसभा चुनाव में हम 30 सीटों पर जीते हैं, विधानसभा के हिसाब से देखिएगा तो 177 सीटों पर। और अभी जो नए सर्वे आए हैं, जो सी वोटर्स ने सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 207 सीटें अभी अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में आने वाला है। तो मुझे लगता है कि इससे धीरे धीरे और जो है से बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा। इसलिए इस बार चुनाव में विपक्षी दलों को सीटों के लाले पड़ जाएंगे, उनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, और एनडीए के पक्ष में 100% वोट, 243 सीटें हैं, एक एक सीटें जो है से बिहार की जनता देने का काम करेगी। सर, विपक्ष कह रहा है कि इस बार भी प्रधानमंत्री जो है वो झुनझुना थमा के चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है कि बजट में प्रावधान कर रहे हैं, पिछले बजट में भी। अब तो उस बजट का ही विरोध महागठबंधन के लोग कर रहे हैं कि ये देश का बजट है कि बिहार का बजट है। जिस प्रकार से देश के बजट में बिहार के लिए विशेष तौर पे राशि उपलब्ध कराने का काम किया गया है, तो जिन लोगों ने बिहार को पीछे रखा, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार की चिंता नहीं की, आज अगर प्रधानमंत्री जी बिहार की चिंता कर रहे हैं तो उन लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उनको लग रहा है कि इस प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई विकास की योजनाओं से हमारे लिए अब कुछ बचा नहीं है। मेरा जो है से यहां से राजनीतिक बोरिया बिस्तर अब बंद होना तय हो गया है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भागलपुर दौरा है, लेकिन विपक्ष जो है वो कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है वो फिर से प्रधानमंत्री आएंगे, घिसी पिटी बातें कहेंगे और झुनझुना थमाकर चले जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि भाजपा और पूरा एनडीए जो है वो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी थे, जिनसे बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री आज जो भागलपुर आए हैं वहां से लोगों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। किसानों के साथ साथ बिहार को भी बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में